हाँ तो बच्चे ये नोट डाउन हो गया, समझ गया? ठीक है, तो हम लोग आइए सर्वनाम जानते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम डिफिनीशन इसका कैसे बनेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बताइए सर्वनाम का डिफिनीशन। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या हमने बताया कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना? तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक ना? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं या कहा जाता है। भी लिख दीजिए, सर्वनाम कहते हैं, डायरेक्ट कहा जाता नहीं, कहते हैं डायरेक्ट कर दीजिए। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कहाँ, ये सब जितने भी है वो सब सर्वनाम में आते हैं। जैसे, ठीक ना? उदाहरण क्या बना सर्वनाम का? जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, ठीक ना? जैसे मैं, तुम, वह, चारों तरफ सब यही लिखता है, जैसे मैं, तुम, वह। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौन, कहाँ, जहाँ, ठीक है? अब ठीक है, इसका सर्वनाम का होता है जो उदाहरण, ठीक है? अब आते हैं इसका भेद पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कौन कौन होता है? तो जो 6 होता है ना, ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 6 याद रखना है। क्या क्या वो हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पू, नी, अ, स, र, ठीक ना?
आपको याद क्या रखना है, पू नी नी अ स प्र। इससे क्या हो जाएगा कि आपको आसानी हो जाएगा लिखने के लिए इसको पूरा के पू नी नी अ स प्र। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब इसको कैसे दिखते देखिए, पू से हो जाएगा पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। नी से हो जाएगा क्या, निश्चय वाचक सर्वनाम। नी से क्या हो जाएगा, निज वाचक सर्वनाम, ठीक ना। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अ से हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। सब पे सर्वनाम ही रहेगा, ठीक है। स से हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक ना, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब प से बचिए, प्र से प्रश्न, प से क्या हो जाएगा, प्रश्न वाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पू नी नी अ स प्र, आपको शॉर्ट क्या याद करना था, पू नी नी अ स प्र। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक सर्वनाम का, सर्वनाम के भेद, ठीक ना। पू नी नी अ स प्र, पू नी नी अ स प्र से हम लोग बना दिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, ये हो गया इसका उदाहरण, डिफिनीशन, ठीक है ना, उदाहरण ये हो गया डिफिनीशन। और ये हो गया भेद, ठीक ना। भेद कितने होते हैं, कोई पूछ दिया सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फटाक से लिख करके एग्जाम में आ जाना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक। शॉर्ट ट्रिक बता ही दिए हैं आपको कि पू नी नी अ स प्र, बाकी ठीक है। तो समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए।